अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 4th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मोहित जाता है और अबीरा को सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम भी तो देखो कैसे एकदम शुरू हो गई थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था। भला मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोच भी सकता हूँ। साथ ही वो अबीरा से माफ़ी भी मांगता है और कहता है चलो ठीक है, अब अपना मूड अच्छा करो, हम आइसक्रीम खाने जाते हैं। यहाँ पर सबरीना भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इतनी देर में सुबह ही आती है और उसे कहती है कि बेटा तुम इतनी परेशान क्यों हो, और तुम्हें मोहित पढ़ाने नहीं आया, ये तो तुम्हारी स्टडी का टाइम है ना। तो वो बताती है कि वो आपी के साथ आइसक्रीम खाने गए हैं। तभी वो कहती है कि अबीरा उसे क्यों लेके गई है। तो वो बताती है सबरीना कि आज उन दोनों की मेरी वजह से लड़ाई हो गई थी, इस वजह से, और अपनी अम्मी को पूरी बात बताती है। जिस बात पर सबूही उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, वो आएगी तो मैं बात करूँगी। यहाँ पर जैसे ही शानज़े तैयार हो रही होती है कि कुलसूम आती है और कहती है तुमने इतना मैस क्रिएट किया हुआ है अपने रूम में। तभी वो उससे बताती है कि तुम्हारे बाबा ने रिश्ते के लिए मना नहीं किया और वो बारबेक्यू पे भी बुलाना चाह रहे हैं सबरीना को। जब ये बात शानज़े को पता लगती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बाबा के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट हो गई, और आपको पता है ना मैं सरमद से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी होने नहीं दूँगी, ये बात आप साफ साफ जाके बता दें। इतनी देर में सरबत भी उससे मिलने आ जाते हैं। वो फ़ौरन नीचे जाती है और कहती है कि चलो आओ हम शॉपिंग पे चलते हैं। सरमद कहता है कि तुम क्या हर वक्त इतनी शॉपिंग करती रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है हम चलते हैं। यहाँ पर आता है मोहित गाड़ी सिखाने के लिए सबरीना को। तभी वो उससे सॉरी बोलता है कि कल के लिए मैंने बहुत मिसबिहेव किया। तभी सबरीना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों को मायने नहीं रखती हूँ। इतनी देर में वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान करके आई हूँ, अभी आता हूँ। जैसे ही वो उठ के जाता है तो सबरीना अपने मिरर में देखती है कि उसको नज़र आता है सरमद होता है किसी लड़की के साथ, क्योंकि उसे शानज़े का पता नहीं होता। वो हैरान हो जाती है। यहाँ पर सब बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में अनीसा पूछती है कि क्या बना है इसके रिश्ते का। वैसे भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुबह कहती है कि मैंने तो सबरीना से पूछ के फ़ौरन खावर भाई को बता दिया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अबीरा कहती है कि लगता है उन्होंने जवाब देना भी नहीं है, उन्हें सबरीना पसंद नहीं आई है। इतनी देर में सबरीना भी वहाँ पे आके बैठ जाती है। वो कहती है कि अगर पसंद आई होती तो अब तक जवाब दे देते, शायद इसीलिए टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन शुजा कहता है कि हम भी इंसान की देख पढ़ लेते हैं नज़र, और वो बदतमीज़ी भी कर लेती है अनीसा से। जिस बात पर सुबह आके अबीरा को कहती है कि तुम्हें भाभी के साथ ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, तुम कैसे ऐसे बातें बोल देती हो। आगे से बीरा कहती है तो ताई अम्मी को भी तो सोचना चाहिए ना, वो कैसे सबरीना को आगे रखती है और मुझे उनके सामने गिल्टी फील करवाती है। उन्हें सिर्फ इसी बात का है कि उनका बेटा मेरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों करता है। ये बातें अनीसा भी सुन लेती है। जब इतना जहर सुनती है सुबह तो वो उसको थप्पड़ लगा देती है बीरा को और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी बेटी हो, तुमने तो आज मुझे शर्मिंदा करके रख दिया, तुम भाभी के बारे में इतनी घटिया सोच रखती हो। थोड़ी सी देर में अनीसा भी वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो एहसास कमतरी का शिकार हो। तुम तो मेरे बेटे की पसंद हो, मैं क्यों तुमसे जेलस होंगी, तुमने ऐसे सोच भी क्या लिया। तभी सुबह ही माफ़ी मांगती है अनीसा से और कहती है कि भाभी इसकी बातों का बुरा ना मानना। बीरा वहाँ से चली जाती है। सबरीना आती है और अपनी अम्मी को संभालती है और कहती है कि अच्छा ठीक है आप परेशान ना हो। यहाँ पर अबीरा जैसे अपने कमरे में जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो तभी अपनी और सबरीना की पिक्स देखती है और उस फ्रेम को भी गिरा देती है। अनीसा जाके सारा मामला बताती है। तभी मोहित और उसके बाबा बहुत परेशान हो जाते हैं। शुजा कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम मामला दुरुस्त करके आओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके मामले में बोलने की। तभी अनीसा कहती है कि वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती है, उसे सिर्फ अपनी ज़ात से ही प्यार है, और उसने ऐसी घटिया बातें मेरे लिए बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना जहर उसने अपने दिल में रखा हुआ है। इतनी देर में मोहित भी अपनी अम्मी को समझाता है और कहता है कि आप उसे भला ना ही कुछ कहती। यहाँ से उठ के अनीसा चली जाती है। तभी शुजा कहता है कि अच्छा ठीक है तुम परेशान ना हो, उसे कॉल करो और उसे मना लो। मोहित कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह किए और कॉल भी किया, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रही। यहाँ पर सबरीना आती है सुबही के पास और उसे कहती है कि अम्मी आपको मेरी वजह से नहीं आपी को मारना चाहिए था, मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा खफा हो गई हैं। तभी सुबही कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अबीरा के दिल में ऐसी इतनी ज़्यादा नफरत की बातें कहाँ से आ गई हैं। भाभी और मेरी आज तक कभी कोई बात नहीं हुई है। सबरीना कहती है कि मैं आपसे एक और भी बात करना चाह रही थी, आप उनके सामने प्लीज़ मुझे इंपॉर्टेंस ना दिया करें और मेरे बारे में इतना ना सोचा करें। इतनी
देर में वहाँ पर मोहित भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं बात करना चाहता हूँ अबीरा से। उसकी अम्मी कहती है वो अपने कमरे में देख लो अगर तुमसे बात करें। मोहित बहुत ज़्यादा दरवाजे को नॉक करता है और कहता है कि अबीरा मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ डोर ओपन करो। लेकिन अबीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती, इसलिए दरवाज़ा भी ओपन नहीं करती है। यहाँ पर जैसे ही घर चला जाता है मोहित, वो अपनी अम्मी के पास जाता है तो अनीसा कहती है कि क्या हो गया, तुम्हारी लाडली मानी नहीं है? अगर कहते तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन मोहित कहता है अम्मी मैं आपसे भी सॉरी करता हूँ, मुझे पता है अबीरा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अनीसा कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे बारे में इतना जहर रखती, कल को इस घर में आ जाएगी वो तो तुम्हें मुझसे दूर ही कर देगी। यहाँ पर कॉल करता है सरमद सबरीना को और उससे हालचाल पूछता है और साथ ही कहता है बारबेक्यू के लिए मैं तुम्हें लेने आऊँगा। जब ये बात उसे पता लगती है तो वो कहती है कि बाबा ने तो मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं बताई। तो कहता है वो उन्होंने मुझे ही कह दिया था तुम्हें कॉल करने का। सुबह होती है तो अबीरा उठ के जाती है। अनीसा उसे कहती है कि कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ। अनीसा उसे रोकती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है बेटा मैं तुम पे हाथ उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने भी तो कितनी गलत बातें की थी। लेकिन अबीरा गुस्से में फिर चली जाती है। मोहित का भी मुंह बहुत ज़्यादा लटका हुआ होता है, वो सुबह होते ही ऑफिस जाने लगता है। तभी अनीसा उसे रोक लेती है और कहती है नाश्ता करके जाना, तुमने कल भी नाश्ता नहीं किया था। तो वो कहता है कि मुझे भूख नहीं और चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि अबीरा भी कहीं जा रही होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और चले जाते हैं। यहाँ पर सबरीना तैयार हो जाती है क्योंकि सरमत उसे लेने आ जाता है। इतनी देर में सुबह ही आती है और उसे कहती है तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। सबरीना कहती है कि अम्मी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे करें आप भी मेरे साथ चले, मैं वहाँ पर क्या करूँगी। सुबह ही उसे समझाती है और कहती है वहाँ तुम्हारे बाबा होंगे और वैसे भी सरमत तुम्हें लेने आया है, अब तुमने सारी ज़िंदगी उधर ही रहना है तो आदत डालो। यहाँ पर पार्टी में सब लोग शामिल हुए होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। खबर भी अपनी बहन के साथ होता है कि इतनी देर में सरमत सबरीना को पार्टी में लेकर आ जाता है। जब वो पार्टी में देखती है तो फ़ौरन सरमत की माँ आ जाती है और उससे मिलती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी देर में कुलसूम भी देख लेती है तो वो हैरान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।